बहराइच में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने झंडारोहण कर किया। कार्यक्रम के दौरान महिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, वर्तमान कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता कभी नहीं चाहिए थी, वह हमेशा हक की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक होकर ईवीएम को बैन कराए जाने की मांग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता के सहारे धांधली करती है। कई नेता तो ऐसे होते हैं जिन्हें एक वोट नहीं मिलता, आखिर ऐसा कैसे संभव है? कहीं ना कहीं ईवीएम में फॉल्ट है, उसे बंद कराकर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस एक विचारधारा के तौर पर स्थापित की गई थी। कांग्रेस का उद्देश्य कभी राज करना न था, न है, न रहेगा। हम देश की एकता और अखंडता को, अंग्रेजों को भगाने के लिए, बुराई को भगाने के लिए, अखंड भारत की परिकल्पना के साथ कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। उसी पथ पर चलते हुए इस देश को लहू से सींचा था और वक्त आने पर हम सभी लोग इस देश को अपने लहू से फिर सींचेंगे। आज जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से डिक्टेटरशिप इस तरह से हावी हो रही है कि एक पार्टी पूरी तौर पर पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेना चाहती है, संविधान को ले लेना चाहती है, उस विचारधारा के खिलाफ जैसे पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के नियत से इस प्रदेश में आकर के और अपने आप को स्थापित किया था, उसी तरह से इन लोगों ने फूट डालो और राज करो के नियम को अपनाते हुए हम लोगों को आपस में लड़ा करके ये राज करना चाहते हैं। ऐसा कांग्रेस कभी न होने दिया था, न होने देगी। 2024 में हमारे शीर्षस्थ नेता, कुछ गठबंधन की भी बात हो रही है इंडिया की, चूंकि बड़े लेवल की है, मैं इस पर कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अब सारी जो देश की एकता और अखंडता चाहने वाली पार्टियां हैं, शायद एक होकर के और देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए अखंड भारत की परिकल्पना के साथ एक होंगी। और जो नहीं अगर ऐसा करती हैं, जो आज की डेट में देश की एकता और अखंडता के साथ इकट्ठा नहीं होती हैं, तो समझ जाइए कि वो पार्टियां ठीक नहीं हैं। क्योंकि इस समय हर चीज को, हमारे पास अध्यक्ष पद है, कोई अध्यक्ष पद नहीं, इस समय न कोई अध्यक्ष है। इस समय का वो शासन चल रहा है कि इस समय हर कार्यकर्ता को इस समय देशभक्त के तौर पे देखना पड़ेगा, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, न कुछ। इसलिए हम सबको सब कुछ भुला करके इस समय एकता, एक मुट्ठी बना करके और प्रहार करने की जरूरत है। जिस तरह से आप देखें, जो चुनाव है, आदमी अपना वोट नहीं पा रहा है। कई जगह आपने देखा होगा कि खुद जो कैंडिडेट है वो कह रहा है क्या मुझे ही वोट नहीं मिला। तो अब आप सोच लीजिए कहां जा रही है ये देश, कहां जा रहा है, हो रहा है। ईवीएम का विरोध तो करना ही चाहिए, पता नहीं क्यों हम तो विरोध करते हैं। स्वतः हमारे सारे बहराइच के कांग्रेस जन ईवीएम का विरोध करते हैं और हम ऊपर सभी इंडिया घटक दलों से कहना चाहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है।